Good morning, dear students. This is your science teacher, and today we continue with our fourth chapter of science, that is heat. इस चैप्टर में हमने हीट को डिस्कस किया और ये सब क्यों होता है, तो वो टेम्परेचर हमने डिस्कस किया। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर देखे थे इन शॉर्ट। एंड इन लास्ट वीडियो हमने डिस्क्राइब किया था क्लिनिकल थर्मामीटर, एंड टुडे हम डिस्क्राइब करेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर हम देखते हैं क्या होता है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नेवर बी यूज्ड टू मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी। मीन जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी मेजर करने के लिए होता है, लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर ना करके और सभी जगह उसी का यूज होता है। ओके। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसको ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के अलावा और कहीं हम यूज नहीं कर सकते। तो इट इज मेजर, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है इट इज मेजर टू टेम्परेचर इन द स्कूल एंड अदर लेबोरेटरीज। लेबोरेटरी थर्मामीटर का लेबोरेटरीज में यूज है, स्कूल की लेबोरेटरीज में यूज कर सकते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। और जो बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें भी लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज होता है फॉर साइंटिफिक पर्पस। ओके। एंड द मेजर टू अ रेंज ऑफ हायर देन क्लिनिकल थर्मामीटर। इसमें जो मेजर करने की रेंज होती है वो क्लिनिकल थर्मामीटर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। हमने देखा हुआ था, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी रेंज बहुत ही कम होती है, क्योंकि उसे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करना होता है, किसको, क्लिनिकल थर्मामीटर को। बट इन लेबोरेटरी थर्मामीटर में एक लार्ज स्केल होती है, रेंजिंग फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं -10 डिग्री टेम्परेचर से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ओके। ये एक लॉन्ग स्टेम स्ट्रक्चर होता है, ग्लास का बना हुआ, जिसमें एक सिल्वर बल्ब होता है, उसी के जैसा, क्लिनिकल थर्मामीटर की जैसा। एट द एंड, लेकिन इसमें क्लिनिकल थर्मामीटर के जैसे वहां पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन जो था वो नहीं होता है। ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें सिंपल बल्ब रहता है और इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है। एंड द सिल्वर कलर एट द बल्ब नॉर्मली पॉइंट टुवर्ड द प्रेजेंस ऑफ मर्करी। यहाँ पर जो सिल्वर, यहाँ थोड़ा सा कलर अलग दिखाया हुआ है। इसमें कई थर्मामीटर्स में इजीली रीडिंग को देखने के लिए उसमें कलर भी ऐड किए जाते हैं, लेकिन जो हमारे जैसे लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसके पॉइंट्स में हमें सिल्वर कलर जो है वो फिर हमको अलग दिखेगा उसके बल्ब में, जो उसकी प्रेजेंस को बताता है मरकरी की। और जब ये एक्सपेंड होता है, मीन्स जब ये रेज होगा तो उससे क्या होगा, जब ये रेज हो रहा है मीन्स टेम्परेचर बढ़ रहा है, और व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट, और जब ये इसमें जो एक कंटिन्यूस जो लाइन है जो रेज होगी मीन्स उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जहाँ जिसका भी हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। और अगर ये नीचे डिक्रीज हो रहा है मीन्स उसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, लोअर हो रहा है, उसकी टेम्परेचर की रीडिंग भी क्या हो जाएंगी, लोअर हो जाएंगी। ओके। अब हम देखते हैं, जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज करते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशन लेनी होती हैं, और वो प्रिकॉशंस हैं, मोस्टली प्रिकॉशंस आर सेम एज द क्लिनिकल थर्मामीटर। कुछ क्लिनिकल थर्मामीटर जैसी होती है, लेकिन फिर भी कुछ हमें प्रिकॉशंस लेनी होती है। Precaution involved will observing the reading of laboratory thermometer। जब लेबोरेटरी थर्मामीटर की रीडिंग को हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें कुछ प्रिकॉशंस इन्वॉल्व होती हैं, सिमिलर टू दोज फॉलोड व्हिल मेजरिंग टेम्परेचर और यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। जब क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं तब हम जो प्रिकॉशन लेते हैं वो प्रिकॉशन तो हमको लेना ही है, बट इन एडिशन हमें कुछ और भी अदर स्टेप फॉलो करनी होती हैं। शुड बी, फर्स्ट कौन सा है, शुड बी केप्ट वर्टिकल विदाउट टिल्टिंग। इसको हमें कैसा रखना होता है, इसको वर्टिकल रखना होता है। वर्टिकल मीन्स खड़ा रखना होता है, बिल्कुल। और इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं हो पा रही है, आप समझ लीजिएगा, ये वर्टिकली रखा जाता है। ओके।
विदाउट टिल्टिंग, टिल्टिंग मीन्स उसको टेढ़ा किए बिना। जो थर्मामीटर शुड बी डिप्ड, और जो थर्मामीटर है उसका जो बल्ब वाला पार्ट है वो पूरा डिप होना चाहिए। should be entirely surrounded by substance of which the temperature is to be measured, जिसका हम टेम्परेचर मेजर करने वाले हैं उस सब्सटेंस में ये कम्प्लीटली डिप होना चाहिए। ओके, एंड एट द सेम टाइम बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, और जब हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उस कंडीशन में जो बल्ब है थर्मामीटर का वो जिस कंटेनर में सब्सटेंस रखा हुआ है उसकी सरफेस को टच नहीं करना चाहिए, सिर्फ हमारे सब्सटेंस को टच करे, जिससे हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर की रीडिंग मिले। ओके, ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमको लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज करते टाइम हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, हीट ट्रांसफर। थर्मामीटर देखने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हीट ट्रांसफर। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इट इज अ फिनोमेनन, ये एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है। You all must have observed that when one end of utensil is heated, soon the other end also become hot. ये आपने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब भी मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हैं तो कोई भी यूटेंसिल आपने लिया हुआ है, तो यूटेंसिल का इस पार्ट को हम गर्म कर रहे हैं, ये एक पार्ट को हम गर्म कर रहे हैं, इस पार्ट को हीट यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ बॉटम में हम हीट दे रहे हैं फ्लेम पर, लेकिन आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं कि इसका जो हैंडल है वो भी गर्म हो गया है और हमारा हाथ उससे चलने लगता है, होता है। तो जो हीट ट्रांसफर ये सब क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट यहाँ से इस यूटेंसिल में आई और हीट यहाँ से कहाँ ट्रांसफर होने लगी धीरे धीरे, जहां पर हैंडल में कम टेम्परेचर था। ओके, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो बॉइलिंग वाटर होता है, हम किसी भी यूटेंसिल में वाटर को रखते हैं और उसको जब गर्म कर रहे होते हैं तो हम उसको हीट तो नीचे देते हैं, हम हीट यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन आप टच करके देखेंगे थोड़ी देर बाद तो वाटर की जो टॉप सरफेस है वो भी क्या हो गई है, हॉट हो गई है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नीचे से जो हीट जा रही थी वो भी क्या हो गई है, हीट धीरे धीरे ट्रांसफर होते होते कहाँ कहाँ तक आ गई है, टॉप सरफेस तक। तो ये भी हमने देखा हुआ है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वो भी आपने देखा हुआ होगा। यस, another example of another phenomenon that make you wonder in transmission of heat, इसमें भी क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है इस प्रोसेस में भी, इस फिनोमेनन में भी। फ्रॉम सन टू अर्थ, हम देखते हैं कि सनलाइट से जो रेज आती हैं वो यहाँ तक पहुँचती हैं और सन की हीट हमको यहाँ तक लगती है, अर्थ तक लगती है, यहाँ तक ट्रांसमिट होती है उसकी हीट। इट इज वेल नोन फैक्ट दैट सन इज फार अवे, हम जानते हैं कि अर्थ से सन बहुत दूर है, बट स्टिल हाउ कैन ही ट्रेवल फ्रॉम सच ह्यूज डिस्टेंस एंड रीच अस, इतनी लॉन्ग डिस्टेंस को वो मूव करके हम तक कैसे पहुंच जाती है, ये भी सोचने वाली बात है। तो हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल देखे कि एक हम किसी पैन को गर्म करते हैं तो उसके हैंडल तक गर्म होने लगता है, हीट ट्रांसफर हो जाती है। अगर हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो नीचे हीट देते हैं लेकिन धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होते हुए वाटर में टॉप पर आ जाती है और सन से अर्थ तक हीट आ जाती है। दीज आर ऑल ड्यू टू द फिनोमेनन, ये सब कुछ जो हो रहा है, जो भी हुआ है उनके पीछे कुछ फिनोमेनन रहती हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट, जो हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड, एक वन एंड पे हीट हो रही है और दूसरे एंड तक जब वो ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्यों होता है, क्योंकि हीट हमेशा ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू द कूलर एंड, जो हॉट एंड है वहां से कूल एंड तक ट्रांसफर होगी, और वो कब तक ट्रांसफर होगी, जब तक दोनों एंड का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक वो हाई टेम्परेचर वाले एंड से कोल्ड टेम्परेचर वाले एंड तक ट्रांसफर होती रहेगी। ओके, तो हीट ट्रांसफर के लिए 3 मोड्स होते हैं जिनसे हीट ट्रांसफर होती है एक एंड से दूसरे एंड तक, और वो 3 प्रोसेस या फिनोमेनन या मोड्स कौन कौन से हैं, कंडक्शन, फर्स्ट वन है कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। 3 टाइप्स की फिनोमेनन होती हैं जिनसे हीट ट्रांसफर होती है। ओके, तो हम फर्स्ट देखेंगे कंडक्शन, आज हम सिर्फ फर्स्ट फिनोमेना देखेंगे हीट ट्रांसफर की, एंड
सेकंड एंड थर्ड हम टुमारो डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम फर्स्ट कंडक्शन देखते हैं कि कंडक्शन एक्चुअली होता क्या है। ओके, कंडक्शन, अब वर्ड से समझ में आ रहा होगा, कंडक्शन कंडक्टर होता है, बस वाला कंडक्टर नहीं, कंडक्टर एक इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का गुड कंडक्टर होता है। मीन्स उनमें हीट भी पास हो सकती है और करंट भी पास हो सकता है, वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम एक वायर ले लें किसी मेटल का और उसको अगर हमने गलती से, मान लीजिए वो किससे टच हो जाता है, या उसको हम गर्म कर रहे हैं, एक गैस बर्नर पर उसको गर्म कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि उसका दूसरा एंड भी क्या होने लगा, जहां हम अपने हैंड से पकड़े हुए हैं वहां पर भी हीट होने लगा, वो गर्म होने लगा। तो इट मीन्स क्या हो रहा है, वो हीट को यहाँ ट्रांसफर कर रहा है। और उसी के अपोजिट हमने एक और हाथ में क्या ले रखा है, एक वुड की स्टिक ले रखी है। वुड की स्टिक वहां बर्न हो रही है, लेकिन उसका सेकेंड जो एंड था, अदर एंड था, वो गर्म नहीं हुआ। क्यों? वायर में क्यों गर्म हो गया और वुड में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वायर होता है गुड कंडक्टर और वुड होती है बैड कंडक्टर, और बैड कंडक्टर को हम इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कंडक्शन मीन्स कंडक्ट करना, उसको पास होने देना। कंडक्शन मीन्स पास होने देना इलेक्ट्रिसिटी को या फिर हीट को। ओके, कंडक्ट करना। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग हीट, हीट ट्रांसफर होने की प्रोसेस फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, हॉट एंड से कोल्डर एंड तक। एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। When utensil is kept on the flame, जब आप उसको फ्लेम पर रखेंगे तो वो हॉट होने लगेगा एंड हीट ट्रेवल करने लगेगी। कहाँ पर वो हॉट हो रहा है? वो बेस में गर्म दे रहा है, हम इसको हीट उसको कहाँ से दे रहे हैं? बेस से हम उसको क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं टू द यूटेंसिल, बेस से। और हीट कहाँ ट्रांसफर होगी? टू इट्स हैंडल। और यहाँ से गर्म होते होते हीट कहाँ पर ट्रांसफर होगी? उसके हैंडल तक आ जाएगी। ओके, इसलिए हमेशा हम हैंडल या तो वुड की यूज करते हैं या बैकलाइट की यूज करते हैं, प्लास्टिक की यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हीट वहां पर आ भी जाए अगर हैंडल तक, तो वो हमको हीट फील ना कराए, हमें हॉट फील ना हो। ओके, दिस इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम होटर बेस टू द यूटेंसिल टू कोल्ड हैंडल। ये सब क्यों हुआ? हीट ट्रांसफर की वजह से। फ्रॉम वाटर बेस, ये बेस जो था वो हॉट था, यहाँ से लेके हैंडल तक जो कि कोल्ड था। ओके, व्हेन दिस पेन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लेम, और जब इस पेन को यहाँ से रिमूव किया जाता है, व्हेन दिस पेन, जब इसको हम अगर फ्लेम से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और उसको साइड में हम रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट वी सी, द यूटेंसिल इज कूल डाउन। यूटेंसिल कैसा हो गया है? ठंडा हो गया है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि दिस इज अगेन ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट यूटेंसिल टू द कोल्ड सराउंडिंग। क्योंकि जब हमने उसको रखा था वो गर्म था, उसको हमने कहीं पर रखा, अब उसके सराउंडिंग में जो एयर है और नीचे सॉइल से टच कर रहा है या स्टैंड से टच कर रहा है, तो जो हीट थी वो हॉट पेन से ट्रांसफर होकर कहाँ चली गई? सराउंडिंग में चली जाएगी। कुछ एयर में मिक्स हो जाएगी, कुछ स्टैंड में या सॉइल में चली जाएगी, तो वो उससे क्या हो जाएगा? उसका टेम्परेचर कूल हो जाएगा। ओके, कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे। जनरली जो हीट ट्रांसफर होती है वो सॉलिड में कंडक्शन प्रोसेस से होती है। जनरली हीट ट्रांसफर्ड इन सॉलिड्स बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, एंड इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ये जो मोड माना जाता है कंडक्शन, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मोड माना जाता है हीट ट्रांसफर का इन सॉलिड्स। और सॉलिड से फिर थोड़ा सा वीक किसमें होता है? लिक्विड्स में। कंडक्शन लिक्विड में भी होता है, लेकिन सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़ा सा स्लो होता है। एंड और उससे भी स्लो किसमें होगा? गैसेस में होगा, है ना, क्योंकि उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल solid will conduct heat because of there many solid that are poor conductor of heat। और ये जो कंडक्शन होता है ये जरूरी नहीं है कि सभी सॉलिड्स में हो, क्योंकि कुछ सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? उसके पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के। एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, अभी हम देखेंगे, है ना। और कुछ अगर मेटल का बना हुआ है, आयरन का, कॉपर का, तो ये सब बहुत जल्दी हीट को ट्रांसफर करेंगे। तो डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर
गुड कंडक्टर हैं या पुअर कंडक्टर हैं। ओके, मटेरियल दैट अलाउ हीट पास थ्रू देम इजीली नोन एज कंडक्टर ऑफ हीट। हम वही बात कर रहे थे कि कंडक्टर हम किसको बोलते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट, द मटेरियल, एनी मटेरियल दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, उससे हीट को पास होने के लिए, उसके थ्रू पास होने के लिए अलाउ करता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट। के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर आर द कंडक्टर ऑफ हीट। और वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखते हैं मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ, ये अलाउ कर रहे थे, दैट अलाउ, एंड जो नॉट अलाउ, जो हीट को अलाउ नहीं करते पास होने के लिए इजीली, आर नोन एज पुअर कंडक्टर। और उनको जो अलाउ नहीं करते उनको पुअर कंडक्टर बोलते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसके भी कुछ एग्जांपल हैं, प्लास्टिक, वुड, वाटर, एयर। वाटर करता है, लेकिन अगर हम दूसरा वाटर लेंगे जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर, तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। उस पर डिपेंड करता है कि उसमें उसमें मिनरल्स कितने हैं, होती है लेकिन बहुत स्लो होती है, और उसमें मिनरल्स कितने हैं इस पर भी डिपेंड करता है। ओके, they are also termed as insulator, also they are termed as insulator। तो पुअर कंडक्टर होते हैं उनके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, इंसुलेटर। ओके, एंड देन हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो therefore concept of conduction is applicable to solid। तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट है कंडक्शन का वो किस पर अप्लाई हो रहा है, सॉलिड पर। एंड दैट ओनली दो सॉलिड जो गुड कंडक्टर होते हैं, सिर्फ उन पर अप्लाई होगा जो कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, सभी पर नहीं। इसको एक एग्जांपल से और समझेंगे हम तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्शन के लिए, हीट कंडक्शन के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी, विच रिफर टू द एबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग हीट। ये किस लिए रेफर किया जाता है कि ऑब्जेक्ट की कितनी एबिलिटी है टू कंडक्ट द हीट। ओके, और ये मैक्सिमम किस में होती है, सॉलिड्स में होती है, दैट आर गुड कंडक्टर। और अगर कोई गुड कंडक्टर लिक्विड में है तो वो सॉलिड कंपेरिजन फिर भी कम होगा। देन लिक्विड्स की बात आएगी, एंड आफ्टर दैट गैसेस की बात आएगी। Which turn has greater thermal conductivity than gases। लिक्विड गैस के कंपेरिजन में ज्यादा कंडक्टिविटी रखता है। तो यहाँ पर हम उनको डिसेंड थर्मल कंडक्टिविटी बेसिस पर उनको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है सॉलिड की, इज ग्रेटर देन लिक्विड, लिक्विड से ज्यादा होती है सॉलिड की, और लिक्विड की होती है गैसेस से ज्यादा। ओके, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। एक एग्जांपल देखते हैं, आयरन रॉड ली हमने, यहाँ पर कैंडल बर्न हो रही है, दो एंड है उसके, ए एंड बी। और अगर हम इसकी एक्टिविटी को करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो एक एंड है, इसको यहाँ का जो टेम्परेचर होगा उसके लिए हम नेम दे देते हैं TA। और वहीं दूसरा जो एंड है जिसका टेम्परेचर होगा कम, क्योंकि यहाँ पर फ्लेम मिल रही है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पर फ्लेम नहीं मिल रही तो इसका टेम्परेचर कम होगा। तो एक टेम्परेचर ये हो गया TA, और एक टेम्परेचर क्या हो गया, TB। ओके, बी पॉइंट का। और अगर दोनों को कंपेयर करते हैं on the basis of their temperature, so we know that TA is greater than TB। इस एंड का टेम्परेचर ज्यादा हुआ एज कंपेरिजन टू दिस एंड। Why? Because flame is directly conduct the heat into the rod at point A। Okay, so in this greater transfer will take place। ये ट्रांसफर जो होगा फ्रॉम, फिर इसमें प्रोसेस होगी वही हीट ट्रांसफर की, फिर ए से हीट ट्रांसफर कहाँ होगी, बी की तरफ, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ओके, तो ए से स्टार्ट हीट थोड़ी सी लूज होती जाती है, कम होती जाती है, और बी गेन करता जाता है। यहाँ से लॉस होगी, ए से लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी, और बी की
गेन करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि हीट यहीं से ट्रांसफर हो रही है, यहाँ से हीट यहाँ आती जाएगी और इसकी कम होती जाएगी। ओके, देन तो टेम्परेचर एट साइड ए विल डिक्रीज। तो हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, ए साइड टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है और बी साइड इंक्रीज हो गया है, और ये ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों एंड्स पर टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक ट्रांसफर होगा। ओके, दोनों एंड्स पर कैसा ना हो जाए, इक्वल एट बोथ ऑन बोथ साइड। ओके, तो दिस सिचुएशन कॉल्ड स्टेडी स्टेट। जब दोनों एंड्स पर सेम टेम्परेचर हो जाएगा तब उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट। ओके, after this no transfer of heat will take place because conduction comes into act only if there is a temperature difference। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर होना क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है हीट ट्रांसफर कब होती है, जब दोनों एंड्स के टेम्परेचर में डिफरेंस हो। जब सेम हो जाएगा तो कहीं से कहीं पर ट्रांसफर नहीं होगी। ओके, no transfer of heat will take place because conduction comes into act only in there is a contact सॉरी टेम्परेचर डिफरेंस। जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस था वहीं पर ट्रांसफर होती है। ओके, आई होप आप लोगों को कंडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम देखेंगे कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, गुड लक।